चलो सॉल्व करते हैं। अभ्यास 8 है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। कितना क्वेश्चन दिया है? 1 से 16 तक। ठीक है, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 49। ध्यान से समझना बाबू, समझ रहे हो? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था कि कोई भी चर राशि को एक तरफ कर लेना है और अचर राशि को एक तरफ कर लेना है। और अचर राशि जब उधर जाएगी तो उसके सामने जो चिन्ह रहेगा प्लस और माइनस का, वो इधर जाते ही बदल जाएगा। ठीक, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट और प्लस है तो माइनस में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 49 क्या होगा? उधर जाएगा तो प्लस 49 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ लिखते नहीं है ना, प्लस लिखते नहीं है। जब कोई यहाँ संख्या हो तो लिखते हैं, अभी आगे लिखने का कोई मतलब अभी नहीं है। अब देखो, एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 49 का ये क्या हो जाएगा? 49 का वो करोगे 7 सत्ते 49, 7 ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इस रूप में आ गया ना। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हटा सकते हो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 7, 7। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखो, इसी को ऐसे भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एक्स बराबर अंडर रूट 49। तो एक्स बराबर, अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए यही वाला, तो ये 7 गुणे 7 होगा। वर्गमूल में जोड़ा निकलता है, तो यहाँ एक जोड़ा बनाना, एक जोड़ा बना तो एक ठे निकाल देंगे। और देखो, प्लस माइनस दोनों रहता है। जब स्क्वायर रहेगा तो प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं कि उत्तर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो ये मतलब लगाते हैं। ठीक है, एक्स बराबर हो गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 7। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा समझना होगा तुम लोगों को। क्या समझना होगा ये बता रहे हैं। देखो, 16 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तुम बताओ जी। माइनस 9 उधर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्लस 9। अरे माइनस 9 उधर गया तो 9 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या नाम है, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसके साथ में क्या है? इसका गुणांक 16 है। तो याद रखो, जब कोई संख्या किसी चर राशि के साथ में होती है, हाँ, जैसे मान लो 2x इज इक्वल टू मान लो 1 है, हाँ, तो इन दोनों के बीच में क्या छिपा है? गुणा। यह x नहीं है, गुणा। यानी कि, तो आप क्या करेंगे? अगर प्लस और माइनस के साथ तो होता तो हम लोग उधर भेजते, तो प्लस और माइनस इसका अपोजिट चिन्ह कर लेते। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? गुणा है ना। तो जब गुणा है तो अब ये सीधा इसके नीचे जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है और ये इसके नीचे जाएगा तो बटे 2 कर देगा। ठीक है, आ समझ में? तो सिंपल वही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये 16 क्या है? इसके गुणा के साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे जाएगा। कितना हो जाएगा? 16, यानी 9 बटे। तो अब देखो, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा 9 बटे 16। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ये 3 गुणे 3 होगा और ये 4 गुणे 4 होगा। इसको तुम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। पूरा जब समझे रहे पूरा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8 दूनी 16। इसी का गुणनखंड कर लेना। अब देखो, इसका एक जोड़ा लगा तो एक्स बराबर क्या हो? एक ठो बाहर निकलेगा और इसका एक जोड़ा लगा, एक जोड़ा और लगा, 2 जोड़ा लगा, तो ये 2 गुणे 2 कैसा आता है? यानी 3, 2 दूना 4। ये हो जाएगा आंसर, 3 बटे 4। अब तुम यहीं से डायरेक्ट लिख सकते थे, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, लिख सकते थे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना बाबू?
तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो बी, इसके बीच में क्या था गुणा ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू देखो ये हटाओगे ना तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, समझ में आया। जब स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन तुमको बोलना है 4/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही है ना। पकड़ो, हम लोग क्या था, 4/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। देखो अब यहाँ एक्स स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है ऊपर है, ठीक ना, ऊपर है, यहाँ लग गया तो इसका मतलब ये ऊपर है, बीच में लगा ना ऊपर ही है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 4x स्क्वायर बटे 9 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसके बटे एक समझो, इसके बटे में किसी भी संख्या के बटे में एक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तुम डायरेक्ट 9 का इधर गुणा भी करा सकते थे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 9/4, x बराबर अंडर रूट में 9/, x बराबर 3/2, क्या हो गया। अब 3 कैसे आया, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। अब तुम ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर ये भी स्क्वायर के रूप में है, इसे भी आ गया, ये से ये काट दो, क्या आ गया उत्तर, x बराबर 3/2। ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग निकालिएगा, ये जब थोड़ा सा जब तेज हो जाना तो खर्च से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो चौथा क्वेश्चन ये था आपका। पांचवा क्वेश्चन क्या है, रुक जाओ मिटा लेने दो, क्या था, 64 टी स्क्वायर इक्वल टू 25। पांचवा क्वेश्चन है 64 पी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 64, अब देखो तो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25/, तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 8, हो गया उत्तर। ठीक है, छठवां क्वेश्चन बताओ क्या है, 5y स्क्वायर 20। देख लो बाबू, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5। अब देख लो भाग दे दो, दोनों क्या है संख्या है ना, भाग कर दो। 5 करने 5 चौके, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका ये अंडर रूट में 4, तो y बराबर 2, उत्तर हो गया। छठवां हो गया, सातवां बताओ क्या है, 7x स्क्वायर तो हाँ 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8/7, तो x बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 8/7। ठीक है, अब देख लो क्या करना है बाबू, 2 × 2 × 2 होगा अंडर रूट में, और इसका हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, 7 का केवल वही संख्या या तो एक काटती है या तो खुद से कटता है, तो यहाँ पे एक जोड़ा लग गया, तो एक जोड़ा हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2/, हो जाएगा उत्तर, x बराबर
ये 2 एक क्या हो जाएगा, बाहर ले लेंगे। ठीक है। अच्छा